नमस्कार फ्रेंड, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद ऑल एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज लेके आया मैं हिस्ट्री की दूसरी क्लास, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पेट, लेखपाल, सबसे सभी में यानी कि पूछी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की दूसरी क्लास। हमने उस दिन पढ़ाया था आपको नव पाषाण काल तक। आज पढ़ेंगे हम जो कुछ अवशेष मिले हैं। क्या दोस्तों? जो कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे मद्रास, नंबर 1 हो गया मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। तो चेन्नई में क्या मिला था हमें? चेन्नई में क्या अवशेष मिले थे? चेन्नई, यहाँ एक स्थान पाया जाता है पल्लव रन। यहाँ पल्लव वंश का शासन था। क्या था? यहाँ पर पल्लव वंश का शासन था। तो फ्रेंड्स, यहाँ का अवशेष मिला था मानव की खोपड़ी। खोपड़ी का कंकाल। खोपड़ी तो मिलेगी नहीं होगी अवशेष में, कंकाल ही मिला होगा ना। अब नंबर 2 आता है आपका भीमबेटका। ये दूसरा स्थान था जहां मिला है आपको। भीमबेटका में क्या देखने को मिली है? भीमबेटका में चित्रकारी देखने को मिली है। चित्रकारी मतलब कला। अब चित्रकारी जो मिली होगी तो पाषाण काल में क्या मिला होगा? चित्रकारी मतलब क्या है? किसी जानवर का खोपड़ी मिली होगी, सॉरी, किसी जानवर का चित्र बनाया होगा। भाई क्या बना सकते हैं? पहले जो मानव थे वो क्या बना सकते हैं? पहले चित्रकारी में क्या और तो कुछ था नहीं, तो जानवर ही मिला होगा। जानवर क्या है? ये इंसान हो गया और ये मार रहा है। अब ये आपका पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन बनेगा आपका भीमबेटका किस जिले में है, सॉरी कहां पर है? तो ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जगह है? तो ये है विंध्याचल पर्वत के पास में। कौन सी नदी घाटी के पास में है? अगला क्वेश्चन बनता है। तो ये पड़ेगा आपका नर्मदा नदी घाटी। जो भीमबेटका है वो नर्मदा नदी घाटी के पास में है। इसके बाद दोस्तों आता है अगली जगह आती है 3 नंबर, चिरांद। चिरांद में कुछ खास अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन कुछ कुछ मिले थे। तो ये चिरांद पड़ती है आपकी बिहार में। बिहार में एक जगह है छपरा।
छपरा मतलब सारंग, छपरा सारंग, ठीक है। तो वहां अवशेष मिले थे। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है, फिर क्या मिला था आपको? फिर मिला था गर्त आवास। गर्त आवास, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढा मतलब यानी कि कश्मीर का सुना ही होगा, कश्मीर ठंड तो होती है। जो अवशेष मिले थे गर्त आवास के, यानी गड्ढा आवास मतलब रहने का घर, तो क्या गड्ढों के घर। मतलब भाई अगर आदमी इंसान खेती करता है तो रहता तो वही वही कंटिन्यू, तो रहने के लिए अब रात हुई है तो हवा चलेगी, नॉर्मली हवा चलेगी रात में। और कश्मीर में कितनी ठंड होती है, तो वहां में जो रहने वाले मनुष्य थे या जानवर थे, तो वो जमीन को खोद कर नीचे गड्ढा टाइप बना लेते थे, उसमें रहने के लिए उसमें रहते थे। तो ये आपका हो गया है गर्त आवास। जो गर्त आवास के अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले? कश्मीर, कश्मीर के बुर्ज होम में। इसके बाद आपका आपका आता है चावल, सॉरी, इसके बाद आपका आता है कोल्डीवा। कोल्डीवा, कोल्डीवा आपका कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी में एक जगह है कोल्डीवा। तो उस जगह क्या अवशेष मिले? हमें चावल के अवशेष मिले। अवशेष मिले। तो ये हो गया जो हम लोगों के अवशेष मिले थे, जो हम लोगों को अवशेष मिले थे। अब इसके बाद आता है आपका इसके बाद क्या था आपका? प्री हिस्ट्री में क्या था? प्री हिस्ट्री में हम जो अवशेष मिले थे, प्री हिस्ट्री में ना तो पढ़ा जा सकता था, ना लिखा जा सकता था। इसके बाद इसमें ना पढ़ा जा सकता था, लिखा जा सकता था। इसमें पढ़ा भी जा सकता और लिखा भी जा सकता। देखिए हिस्ट्री को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब कोई चीज अगर तीन भागों में तोड़ी जा सकती है तो किसी ने तोड़ा गया होगा। किसी ने तो तोड़ा ही होगा, जो बताया होगा
कि इसमें ना लिखा जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है। इसमें पढ़ा जा सकता है, सॉरी, ना लिखा जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसमें पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें एक भी कंडीशन नहीं अप्लाई होती है। तो हमारा मानना है एक वैज्ञानिक जो एक थे जिनका नाम था जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और आर्कियोलॉजिकल भी थे, दोनों थे। इसके बाद लेकिन जॉन ब्रूस थे वो पूरे वर्ल्ड के थे, यानी कि पूरे विश्व के थे। जॉन ब्रूस के कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल, मतलब ये पूरे विश्व के थे। इसके बाद इंडिया के कौन थे? इंडिया के थे आपके क्रिश्चियन थॉमसन। इंडिया के कौन थे? आर्कियोलॉजिकल क्रिश्चियन थॉमसन, सॉरी। इसके बाद आपका आता है, ये तो इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए आता है आपका, एक बार देख लेते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 7000। इसके बाद आपका आता है, यहां क्या मिले थे? मनुष्य ने अपना जीवन यापन व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट किया था। अब ये देखिए, अगर खेती स्टार्ट हुई होगी तो अनाज भी तो पैदा हुआ होगा। क्यों हुआ होगी या नहीं हुआ होगा? हुआ तो होगी। तो अनाज को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई साधन था नहीं। तो क्या ये इसको क्या बोलते हैं, यानी कि हाथ में भरकर इधर से उधर ले गए तो काफी टाइम लग रहा था। तो इसके बाद उन्होंने क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का लास्ट स्रोत था घड़ा, जो लास्ट आकार था। लास्ट आकार क्या था? घड़ा। तो ये आपका पहली क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आपको बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और यहीं पर अपनी क्लास हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।